अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली पंजानी। आप नाज़रीन को मार्केट ध्यान के एक नए एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोग के साथ आदाद व शुमार जो मार्केट की इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना है, डेटा शेयर करना है। इसमें किसी भी किस्म की हमारी तरफ से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लें पिछले हफ्ते जो फीपीलीपी का डेटा है 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का, तो उसमें हमें पता चलेगा कि कौन बायर है और कौन सेलर है। तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ा बायर है वो इंडिविजुअल्स है। इंडिविजुअल में अगर हम देखें तो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल ज़्यादा होते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है। सेकंड नंबर पे हम देखें तो कंपनीज़ हैं। थर्ड नंबर पे देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। फोर्थ नंबर पे हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी ने पिछले हफ्ते ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के स्टेक उठाए हैं। सेलिंग में अगर हम देखें, सेलिंग साइड पे देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं। सेकंड नंबर पे हम देखें तो म्यूचुअल फंड है। थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो बैंक्स है। और फोर्थ नंबर पे हम देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये फीपीलीपी का डेटा है। अभी इंडेक्स की वैल्यूएशन की अगर हम बात कर लें तो फ्राइडे को जो इंडेक्स ने लो बनाया था वो 1,13,571 का बनाया था। हाई बनाया था 1,15,356 का। वीकली रेंज अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नैरो हो चुका है। पिछली वीडियो के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो जो पास्ट का वीक है उसमें रेंज काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। 2,000 पॉइंट का रेंज है और उसमें मुझे लग रहा है कि आगे जाके बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मार्केट वंस अगेन साइडवेज पे है। तो वीकली रेंज अगर हम देखें तो लो बनाया है 1,13,083 का और हाई बनाया है 1,15,773 का। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,05,601 का लो है और 1,18,735 का हाई है। KC 100 इंडेक्स का पी रेशियो जो मल्टीपल चल रहा है वो 7.33 का है। एक्सपेक्टेड 7.73 का है। टेक्निकल पे अगर हम बात करें KC 100 इंडेक्स को, तो KC 100 इंडेक्स का जो भी स्टेटस है वो वंस अगेन साइडवेज पर है। रेंज जो बन रहा है वो वंस अगेन नैरो होता जा रहा है और जब ये मामला नैरो होते हैं तो उसका मतलब समझें कि आगे एक पॉजिटिव चीज़ हम नजर देख सकते हैं कि एक नए लेवल पे इंडेक्स जाने की तैयारी कर रहा है। सपोर्ट जो है वो 1,11,387 पर है। रेजिस्टेंस 1,17,089 पर है। RSI 58.98 पर है। मैकडी हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ ही सजेस्ट कर रहा है कि 1,17,000 के पास कोशिश ये होनी चाहिए कि जिन स्क्रिप्ट में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, सेल ऑन स्ट्रेंथ होता है, वो कर लें। मार्केट फिलहाल रेंज बाउंड ही रहेगी। नेक्स्ट क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या ट्रेंड बन सकता है, तो वो नज़र आ रहा है कि टेक्निकल पे कि अपवर्ड ट्रेंड बन सकता है और मार्केट का रेंज 1,18,970 से 1,32,605 पे KC 100 इंडेक्स पहुंच सकता है। तो नेक्स्ट अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है और जो रेंज है वो ये होगा। उसके दो रीज़न हैं। एक सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हम देख रहे हैं कि रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है और नेक्स्ट वीक हम देख रहे हैं कि शुगर और एलाइड प्रोडक्ट्स हैं, उनके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो वीक है उसमें हम देखेंगे कि जितने भी रिफाइनरीज हैं और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है उनके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो इन चीज़ों के पेश नज़र थोड़ी बहुत तेज़ी विटनेस हो सकती है और मार्केट अपवर्ड ट्रेंड पे जा सकता है, जो नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड बन सकता है KC 100 इंडेक्स का। दूसरी जो खबर है वो खबर ये है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया रिकॉर्ड डील साइन कर सकता है आने वाले महीनों में और प्रिक्योर कर सकता है 10% स्टेक रेकोडेक में। ये जो आर्टिकल आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ दी न्यूज़ का है और इनके जो कॉलम निगार हैं वो मेहताब हैदर है। उनका ये पूरा आर्टिकल है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और इसके मुताबिक जो अभी वैल्यूएशन बन गई है, रेकोडेक की वैल्यूएशन बन गई है वो तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर्स बन गई है। और इसमें हम देखें तो दो लिस्टेड कंपनीज ऐसी हैं जिनमें बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है और बहुत अच्छी रैली ये कंपनियां बना सकती हैं। एक है OGDC, दूसरा है PPL। आप लोग के साथ मैं पूरा ये चार्ट शेयर कर रहा हूँ कि किसकी कितनी होल्डिंग है। तो रेकोडेक कॉपर और गोल्ड माइनिंग के अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यूएशन है वंस अगेन सऊदी अरब अगर $1 बिलियन में 10% स्टेक खरीद लेता है तो इसकी वैल्यूएशन बन जाएगी और ये ऑफिशियली इसकी टोटल वैल्यूएशन आ जाएगी कि रेकोडेक की असल वैल्यू तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर है। इसमें 50% स्टेक बैरेक गोल्ड कॉरपोरेशन का है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखें तो तीन कंपनियां हैं, तीन गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं जिसमें से दो लिस्टेड हैं, एक PPL और OGDC और तीसरी कंपनी है गवर्नमेंट होल्डिंग लिमिटेड। इनकी होल्डिंग टोटल 25% है। 10% ये ले लेगा सऊदी अरब और सऊदी अरब आगे भी मजीद स्टेक उठा सकता है। रिमेनिंग गवर्नमेंट के पास ऑफर करने के लिए 15% स्टेक है। तो हो सकता है कि सऊदी अरब ही ये 15% स्टेक उठा ले, यहाँ पर कोई दूसरी एंटिटी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये स्टेक बेचे।
तो वैल्यूएशन आ जाएगी, जब ये वैल्यूएशन आएगी तो ओजीडीसी और पीपीएल की जो बुक्स वैल्यू है, उनमें ये वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगी। तो ओजीडीसी और पीपीएल के आधा दोष मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी करंट पी रेशो चल रहा है पीपीएल का, वो 4.54 का है, ओजीडीसी का है वो 4.57 का है। बुक वैल्यू करंट पीपीएल की 243 रुपये 68 पैसे है। ओजीडीसी की बुक वैल्यू 300 है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू इंक्रीज, ये रेकोडेक की अगर वैल्यूएशन बन जाती है, सऊदी अरब ये डील साइन कर लेता है, तो पीपीएल को जो इंक्रीज होगा उसकी बुक वैल्यू में वो 70 से 80 रुपए की, आप समझे कि बुक वैल्यू में इंक्रीज हो जाएगा। ओजीडीसी में 40 से 50 रुपए इसकी बुक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें एक रैली बन सकती है। सेकंड में थर्ड में आपके साथ शेयर किया है कि इंडेक्स वेटेज कितना है। तो पीपीएल का जो इंडेक्स वेटेज है वो 3.58% है। ओजीडीसी का इंडेक्स वेटेज 4.3 का है। टोटल इंडेक्स वेटेज अगर हम दोनों कंपनियों का देखें तो ये 7.61%, यानी KSE 100 इंडेक्स में ये रैली कर सकते हैं 8,766 पॉइंट की। यानी ये इसमें इतना पोटेंशियल है, इन दो कंपनियों में इतना पोटेंशियल है। अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर हम देख सकते हैं कि सिर्फ ये दो कंपनियां KSE 100 इंडेक्स को 1,24,000 तक ले जाने की सलाहियत रखता है। तो इनकी बुक वैल्यू बढ़ जाएगी, बुक वैल्यू बढ़ेगी तो आप इनमें एक अच्छी रैली, हेल्दी रैली देखेंगे। आगे जाके देखना है कि किस तरह से ये पूरे जो डील है वो होती है और सऊदी अरब 10% स्टेक लेता है, तब जाके ये मामला बनेंगे। इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की बात आप लोग के साथ कर दूं तो इंटरनेशनल कमोडिटी में हम देखें तो पास्ट वीडियो अगर से आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो तकरीबन जितनी भी कमोडिटीज़ हैं इनमें हमने एक स्पाइक देखा है, तेज़ी देखी है, और उस वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। WTI क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो $77.88 पर बैरल चल रहा है। ब्रेनेट क्रूड ऑयल $80.89 पर बैरल चल रहा है। गोल्ड हम देखें तो $2702 पर आउंस चल रहा है। रबर का अगर हम बात करें तो 193.50 पर केजी चल रहा है रबर। रिचर्ड बे कोल प्राइस की अगर हम बात करें तो जो पास्ट वीक $98 पर टन था वो अभी $100 पर टन हो चुका है। तो कमोडिटीज़ में इजाफा हुआ है। अब बात कर लेते हैं डिलीवर फ्यूचर काउंटर की। तो डिलीवर फ्यूचर काउंटर में जो सबसे ज़्यादा हैवी बाइंग खरी है जनवरी काउंटर में, वो दीवान फारूक मोटर की खरी है 17.1% की। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो नेटसोल है 16.68%। थर्ड नंबर पे हम देखें तो कॉसम है 14.1%। फिर इसके बाद TRG है 10.72%। गेल है 9.83%। ट्रीट कॉरपोरेशन है 9.23%। GHNI है 9.12%। PRL अगर हम देखें तो 9.2% है। एल्डिंग जनवरी 8.64% है और PIA 8.9% है। तो ये 10 कंपनियां हैं जो फ्यूचर में, डिलीवरेबल फ्यूचर में बाइंग में ज़्यादा हैवी क्वांटिटी करी है। ब्लैंक सेल की अगर हम बात करें तो ब्लैंक सेल में सबसे बड़ी जो ब्लैंक सेल है वो गेल में है और वो है फ्री फ्लोट का 2.37%। सेकंड नंबर पे हम देखें तो SYM जनवरी है वो 1.64% है। एल्डिंग हम देखें तीसरे नंबर पे तो 1.37% है। फ्री फ्लोट का शॉर्ट सेल बाटा, और दीवान फारूक मोटर हम देखें तो 1.28% है। साजगार 0.69%। PRL 0.63%। PIA 0.49%। अटक रिफाइनरी 0.36%। नेटसोल 0.34% और NRL 0.28% ब्लैंक सेल खरा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ब्लैंक सेल में थोड़ा बहुत अभी हाथ हल्का होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस वक्त चीज़ें हैं जो स्पाइक कर सकती हैं, जो मार्केट को तेज़ी की तरफ ले जा सकती है। एक रिजल्ट सीजन, दूसरा आपका OGDC PPL की खबर। MFS में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो बाइंग खरी है वो SPEL में खरी है। फ्री फ्लोट का 12.28%, मार्जिन फाइनेंसिंग में आप समझे उधार में चल रहा है। सेकंड नंबर पे बायो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका फ्री फ्लोट का 10.85% बदले में खरा है। फ्लाइंग सीमेंट 10.46% बदले में है। गरीबवाल सीमेंट 10.18% है। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट 9.99% है। CSAP 9.9% है। BNL 8.43% है। TBL ट्रीट बैटरी 7.65% है। गेल 7.53% है और दीवान फारूक मोटर 6.95% है। तो दीवान फारूक मोटर है, इसमें थोड़ा आप मोहतात रहिएगा क्योंकि उसमें बाइंग काफ़ी ज़्यादा करी है और चंद लोगों ने इसमें शॉर्ट ब्लैंक सेल भी मारा हुआ है। तो लग रहा है कि दीवान फारूक मोटर में थोड़ा बहुत मामला ऐसे आ सकते हैं कि उसमें सप्लाई विटनेस हो सकती है।
फंडामेंटली भी इतना ज़्यादा साउंड कंपनी नहीं है। बोर्ड मीटिंग की अगर हम बात कर लें तो बोर्ड मीटिंग जो फ्राइडे को मुत्तवक्के थी 4 बजे, जिसका रिजल्ट आएगा मंडे को, तो वो हम देखें तो चकवाल स्पिनिंग है। चकवाल स्पिनिंग के यानी 4 बजे फ्राइडे को उसके बोर्ड मीटिंग थी हाफ ईयर, तो उसमें पता चलेगा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। जहाँ तक लग रहा है कि इतने ज़्यादा खातिर का कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी। पीको की एनुअल रिजल्ट है वो 5:30 पर है 20 तारीख को। तो ये आप समझें कि 21 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। होंडा कार का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 22 को 11 बजे। हबीब शुगर का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 23 तारीख को 12:30 बजे। INL हाफ ईयर रिजल्ट है 23 तारीख को दोपहर 2 बजे। SASML ये सिंध शुगर मिल है, इसकी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 24 तारीख को सुबह 11 बजे। फिर है थल इंडस्ट्री, ये शुगर कंपनी है। थल की 2 कंपनियां हैं, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, एक शुगर से बिलोंग करती है, तो ये शुगर वाली कंपनी है। इसका रिजल्ट 24 तारीख को सुबह 11 बजे है। BAFS ये भी शुगर कंपनी है, इसकी जो रिजल्ट है वो दोपहर 12 बजे है 24 तारीख को। फिर कोलगेट है फर्स्ट क्वार्टर 24 तारीख को शाम को 6 बजे। तो इसका रिजल्ट हम देखें तो नेक्स्ट मंडे को आएगा। जो पास्ट वीक रिजल्ट आए हैं उसमें हम देखें तो राइट शेयर दिया है 2 कंपनियों ने। सबसे पहले बात कर लें ओबाई की, तो उसने 16 जनवरी को 100% राइट दिया है। और सेकंड नंबर पे हम देखें तो टॉमसेल जो ऑर्गेनिक मीट, इसने 16 जनवरी को 20.20% राइट शेयर दिया है, जिसकी बुक क्लोजर 30 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक है। नाज़रीन, आप लोग के साथ वंस अगेन ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन वॉच लिस्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। और वॉच लिस्ट में आप इन कंपनियों को अपनी नज़रों में रख सकते हैं। तो टॉप 10 कंपनीज़ हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पे हम देखें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम है। इसका करंट RSI चल रहा है 52.23 का। मैकडी हमें बता रहा है सेल ऑन स्ट्रेंथ। PE रेशियो 4.54 का है। डिविडेंड यील्ड 3.15% है। OGTC सेकंड नंबर पे हम देखें तो इसका RSI 54.63 का है। मैकडी भी सेल ऑन स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहा है। PE रेशियोस का 4.57 का है। डिविडेंड यील्ड 4.55% है। फिर तीसरे नंबर पे हम देखें तो निशात चुनिया पावर है, इसका RSI 43.97 का है। ये बाइंग मैकडी बता रहा है, बाइंग ऑन डिप बता रहा है। और इसका PE रेशियो 1.98 का है। डिविडेंड यील्ड इसकी नहीं है। फौजी सीमेंट चौथे नंबर पर है, इसके RSI 48.78 का है। मैकडी हमें बाय और डिप बता रहा है। और PE रेशियो जो है वो उसकी 9.67% है। डिविडेंड यील्ड 2.87% है। नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो 43.11 का इसका RSI है। सेल ऑन स्ट्रेंथ बताया जा रहा है मैकडी की तरफ से। PE रेशियो 5.89 का है। और डिविडेंड यील्ड इसकी नहीं है। GHGL गनी ग्लास, इसका जो RSI है वो 49.50 है। सेल ऑन स्ट्रेंथ मैकडी बता रहा है PE रेशियो 3.73 का है। इसके डिविडेंड यील्ड 6.61% है। EPQL 59.25 का RSI है। मैकडी हमें बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी बता रहा है। PE रेशियो 6.07 का है। और डिविडेंड यील्ड इसकी काफ़ी तगड़ी है 28.96%। लॉर्ड केम की अगर हम बात करें तो 55.84% इसका RSI है। मैकडी हमें बता रहा है सेल ऑन स्ट्रेंथ, इसके PE रेशियो 6.37 का है। और जो डिविडेंड यील्ड है वो 14.06 का है। अटक रिफाइनरी नेक्स्ट वीक इसके रिजल्ट आ जाएगा, तो इसमें थोड़ी एक रैली चल सकती है, प्री रिजल्ट रैली चल सकती है। तो इसका जो RSI है वो 53.92 का है। ये भी हमें मैकडी बता रहा है सेल ऑन स्ट्रेंथ। और इसका जो PE रेशियो है वो 2.89 का है। और डिविडेंड यील्ड 2.27% है। पाको की अगर हम बात करें तो इसमें भी इसका भी रिजल्ट अवेटेड है, तो उसमें भी एक रैली चल सकती है। और इसका RSI 58.74 का है। मैकडी सेल ऑन स्ट्रेंथ बता रहा है। और PE रेशियो 4.65% है। डिविडेंड यील्ड इसकी 14.82% है। नाज़रीन, ये आप लोग के साथ जो वॉच लिस्ट शेयर की है इसमें आप देखेंगे जो रेंज चल रहा है, RSI का रेंज चल रहा है वो 43 से लेकर 59 के बीच का रेंज चल रहा है RSI का। और इसमें जितने भी ये मैकडी सेल ऑन स्ट्रेंथ बता रहा है वो एक लेवल ऐसा आएगा कि उसमें बाइंग और डिप की स्ट्रेटजी आ जाएगी और एक रैली बन सकती है। तो इनमें आप फोकस कर सकते हैं। और बाइंग और डिप की स्ट्रेटजी के साथ अगर आपको बाई करना है तो कर सकते हैं। एटलीस्ट आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नाजरीन, वंस अगेन जो भी आपको चीज़ें बताई जा रही होती हैं वो आपके डेटा के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए है। इसके अलावा हमें तरफ से कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।